बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेटिव्स। तो पाकिस्तान के मर्द और ख़वातीन हज़रात के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक जो है वो वीडियो लेके आया हूँ कि प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम जो है वो लोन शुरू हो चुका है। उसके बाद जिसमें यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर यूथ बिज़नेस और एग्रीकल्चर लोन स्कीम जो है वो शुरुआत हो चुकी है। तो काफ़ी ज़्यादा जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इस बात से शायद आगाह भी होंगे। अगर किसी को नहीं पता तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि 0% मार्कअप पे भी आप जो है वो मतलब कोई सूद नहीं है, फिर भी आप लोन यहाँ से ले सकते हैं और अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर लोन स्कीम भी यहाँ पे जो है वो शुरू की जा चुकी है। तो इसकी जो है वो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बेल नोटिफिकेशन आइकन के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो इस तरह की लेटेस्ट वीडियो से जो है वो आप आगाह रह सकेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो है वो अपनी जो है वो सीट के ऊपर कदम रखा है, तो उन्होंने दोबारा से यूथ प्रोग्राम लोन जो है वो शुरू कर दिया है। और काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर आसानियाँ की गई हैं, जिसमें जो यूथ है और एग्रीकल्चर के लोग जो है वो यहाँ पर मुसलका जो लोग हैं वो यहाँ पे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब यहाँ पर बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर यूथ बिज़नेस जो एग्रीकल्चर लोन स्कीम है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब इसके बाद देखें, ये इंटरप्रेन्योरशिप जो है वो उसको प्रमोट करने के लिए बनाया गया है, जिसमें सिंपल जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टर्म्स एंड विद लेस मार्कअप थ्रू 15 कमर्शियल इस्लामिक एंड एसएमई बैंक्स। ठीक है, अगर यहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि आपको पाकिस्तानी रेजिडेंट्स होना पड़ेगा। ठीक है, पाकिस्तानी नेशनलिटी होना बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद आपकी एज जो है वो कितनी होनी चाहिए, 21 से 45 साल। इससे कम भी ना हो, इससे ज़्यादा भी ना हो, मतलब 21 से 45 साल जो मस्ट एज है जो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो अपना जो है वो बिज़नेस के लिहाज से कोई अपना आइडिया शेयर कर सकते हैं और अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। अब इसमें 21 से 45 साल वाले और पाकिस्तान का होना ज़रूरी है, वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर आईटी और ई कामर्स रिलेटेड जो बिज़नेस हैं, द लोअर एज लिमिट इज़ 18 ईयर्स। तो सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल केस है, आईटी और ई कामर्स जो काम करना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल जो है वो एज क्राइटेरिया कम है, उनके लिए 18 साल वाले भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन जो है हैव टू सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू ओवर वेबसाइट। ठीक है, तो मैं इसका लिंक नीचे जो है वो दे दूंगा, यहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। अब लोन प्रोवाइडेड अंडर पंजाब जो है वो प्राइम मिनिस्टर यूथ जो है बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम आर सेग्रीगेटेड इनटू 3 टायर्स। तो ये 3 टायर्स में जो है वो किया गया है डिवाइड, जिसमें से पहला टायर है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द रेंज इज़ 0.5 मिलियन। तो इसका मतलब जब 1 मिलियन आपको पता है 10 लाख होते हैं, तो ये कितना मिलेगा 5 लाख। अगर आप 5 लाख जो है वो लोन लेना चाह रहे हैं तो कोई भी मार्कअप नहीं है, मतलब कोई भी सूद नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो 0% मार्कअप है। तो इस बात का आपने ख़ास क्या रखना है कि 0.5 मिलियन तक, मतलब 5 लाख तक एक जो वो टायर में कोई भी जो है वो आपका यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप टायर 2 की बात करते हैं तो द रेंज इज़ अबाउट 0.5 मिलियन अप टू 1.5 मिलियन। तो मतलब 5 लाख से लेकर आप 15 लाख तक जो है वो आप ले सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपको जो है वो 5% मार्कअप देना पड़ेगा। तो अगर आप 5% मार्कअप देंगे तो आपको जो है वो ये यहाँ पर जो है वो आपको ये अमाउंट मिल जाएगी। अब अगर टायर 3 की बात की जाए तो द रेंज इज़ अबाउट 1.5 मिलियन। ठीक है, मतलब 15 लाख से लेकर 7.5 मिलियन। तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट बनती है, 75 लाख समथिंग बनते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके ऊपर आपको मिलेगा 7% मार्कअप। तो इस बात का आपने ख़ास क्या रखना है कि 3 चीज़ें हैं। ठीक है, एक होता है अगर आपने कोई भी सूद नहीं लेना, कोई भी सूद नहीं देना, तो आपको जो है वो 0.5 टायर 1 के ऊपर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप 5% मार्कअप लेना चाह रहे हैं और 5 लाख से लेकर 15 लाख तक जो है वो लोन लेना चाह रहे हैं, तो आप जो है वो टायर 2 में जाएंगे। ठीक है, और अगर आप जो है वो टायर 3 यूज़ करना चाहते हैं, मतलब इससे ज़्यादा अमाउंट लेना चाह रहे हैं, तो आपको जो है वो 7% जो है वो मार्कअप देना पड़ेगा। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब नेक्स्ट की बात की जाए तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने हैं कि लोन के लिए आपने अप्लाई करना है, तो इसका ये ऑप्शंस है, देखेंगे अप्लाई फॉर लोन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो अप्लाई लोन हो जाएगा। अब उसके बाद जो है यहाँ पर अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, कैलकुलेटर है, तो अगर आप अपना लोन चेक करना चाह रहे हैं कि लोन की पेमेंट कैसी होगी, तो आप इसको जो है वो चेक कर सकते हैं। तो और उसके बाद अगर आपका जो है वो यहाँ पर स्टेटस भी चेक करना चाह रहे हैं, तो स्टेटस भी आप जो है वो अपना चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये ट्रैक है, तो अगर चेक स्टेटस ऑफ योर लोन एप्लीकेशन, तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपना जो है वो लोन जो है वो चेक भी कर सकते हैं। तो ये तमाम डिटेल्स थी, इसको हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। लेकिन उससे पहले क्या है, पीएम्स बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम अप्लाइंग प्रोसीजर। तो इसका अप्लाइंग प्रोसीजर यहाँ पर उसकी डिटेल्स दी गई हैं, तो यहाँ पर आप उसकी मुकम्मल डिटेल्स देख सकते हैं कि ये देखेंगे तमाम डिटेल्स हैं। इसको देखेंगे कि लोन स्कीम क्या है, फिर उसके बाद जो है वो 5 थिंग्स यू नीड टू नो टू अप्लाई फॉर, आपको 5 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हैं। फिर उसके बाद द 4 स्टेप यू नीड टू फॉलो बिफोर अप्लाइंग फॉर टायर 1।
4 चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि आपने टायर 1 के लिए अप्लाई करना है। टायर 1 के लिए दरख्वास्त के लिए 4 मराहिल का गुजरना होगा। फिर 9 स्टेप्स हैं अगर आपने टायर 9 और 2 और 3 के लिए अप्लाई करना है। तो उसके बाद ये उर्दू में मालूमात है वो इंग्लिश में है। फिर थिंग्स रिक्वायर्ड बिफोर फाइलिंग द लोन एप्लीकेशन, कि आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। फिर उसके बाद लोन के लिए दरख्वास्त भरने से पहले ज़रूरी चीज़ें कौन कौन सी हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर लोन स्कीम के लिए दरख्वास्त देने से पहले आपको 5 चीज़ें जानने की ज़रूरत है। तो मतलब ये देखें ये तमाम डिटेल्स हैं, इसको आप जो है वो अच्छे से चेक कर लीजिएगा। इसको ये देखें कि अगर आप टायर 1 इसको मैं क्लिक करता हूँ तो इसको मैं ओपन न्यू टैब कर लेता हूँ। फिर उसके बाद जो है देखेंगे 9 स्टेप्स हैं। फिर उसके बाद टायर 2 और 3 के लिए आप इंग्लिश में भी चेक कर सकते हैं और उर्दू में भी चेक कर सकते हैं। तो ये उनके जो है वो यूट्यूब चैनल्स हैं, उनकी तमाम डिटेल्स के लिंक्स दिए हुए हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इसको भी आप जो है वो डिटेल में जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, ये थी उसका, फिर उसके बाद ये था उसकी डिटेल। तो ये मतलब तमाम डिटेल्स थी जो यहाँ पर दी गई हैं। अब यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का तरीका जो है वो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लोज़ है। ठीक है, उसके बाद इसको जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये तमाम डिटेल्स हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं कि आपको मुतला किया जाता है कि लोन स्कीम के पिछले फ़ेज़ के तहत आपके कर्ज़े की दरख्वास्त पर कार्रवाई नहीं की जा सकी, क्योंकि स्कीम को सार्फिन के लिए ज़्यादा आसान बनाने के लिए स्कीम का जायज़ा लिया जा रहा था। तो ये तमाम जो है वो देख सकते हैं आप डिटेल। इसको क्लोज़ कर दें। अब उसके बाद जो है इसको अगर आप देखेंगे ये तमाम डिटेल्स हैं, इसको आप पढ़ेंगे, ये इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर आप उर्दू यूज़र मैनुअल इंग्लिश अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं या आप उर्दू में पढ़ना चाहते हैं या एडिट एप्लीकेशन करना चाहते हैं, ये ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने आईडी कार्ड नंबर देना है। फिर आपने अपने आईडी कार्ड की इशू डेट देख लेनी है और फिर टायर सेलेक्ट कर लेना है कि आप कौन से टायर के ऊपर जो है वो चूज़ करना चाह रहे हैं। तो ये देखिए टायर 1 है, टायर 2 है, टायर 3 है। इस तरह आपने जो है वो सिलेक्ट कर लेना। सपोज़ करें मैं टायर 2 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखेंगे एंटर करेंगे और यहाँ पर ये भी डिटेल मेंशन है कि बैंक ऑफ पंजाब है। ठीक है, तो ये कौन कौन से अख़ुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस है और NRSP को डील कर रहा है। फिर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उसमें कौन से हैं। फिर अस्करी बैंक है, हबीब बैंक लिमिटेड है और बैंक ऑफ खैबर है। ये कुछ बैंक्स हैं जो ये डील कर रहे हैं। तमाम डिटेल जो है वो आपके सामने आ जाएंगी। तो अब उसके बाद अगर आप इसका कैलकुलेटर चेक करना चाह रहे हैं, अब देखें अपनी लोन अमाउंट यहाँ पर अपनी लोन अमाउंट करें, कैलकुलेट करें, तो आपको ये पूरे का पूरा जो है वो रीपेमेंट्स जो है वो स्केड्यूल बता देगा कि किस तरह आपने जो है पेमेंट जो है वो सेंड करनी है, उनको देनी है। फिर उसके बाद ये देखें कि यहाँ पर डिटेल्स हैं कि यहाँ पर इसके बाद ये देखें कि अगर आपने स्टेटस चेक करना है कि आपका लोन कहाँ तक पहुँचा है, तो आपने अपना आईडी कार्ड नंबर देना है। फिर उसके बाद आईडी कार्ड नंबर देंगे, मोबाइल नंबर देंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल्स ये भी आ जाएंगी। तो इसी तरह अगर आप इसका इंस्ट्रक्शंस पढ़ना चाह रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस में ये देखें यहाँ पर डेयर एप्लीकेंट पासपोर्ट साइज़ कौन कौन सी हैं कि उर्दू में आ जाएंगी। देखिए पासपोर्ट साइज़ पिक्चर देनी चाहिए। फिर CNA की फ्रंट साइड है, बैक साइड है। लेटेस्ट जो है वो एजुकेशन डिग्री सर्टिफिकेट आपको देने पड़ेंगे, मैट्रिक। उसके बाद जो है ना यहाँ पर फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर कोई एप्लीकेबल है। फिर लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन विद चैम्बर और ट्रेड बॉडी इफ़ एप्लीकेबल। फिर रिकमेंडेशन लेटर होगा। फिर आपके पास जो है वो यहाँ पर ये तमाम डिटेल्स आप देखें। फिर आपको नेशनल टैक्स नंबर देना पड़ेगा। फिर कंज्यूमर ID और इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ योर करंट एड्रेस। फिर ये देखना, ये आपको डिटेल देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद जो अगर आपके पास आपके नाम की गाड़ी है उसकी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन देनी पड़ेगी। फिर आपका नाम, CNSE, मोबाइल नंबर ऑफ़ 2 रेफरेंस अदर दैन ब्लड रिलेटिव्स, आपके कोई ऐसे जानने वाले हों जो 2 जिनको आपको अपनी डिटेल देनी पड़ेगी, मतलब गारंटी देनी पड़ेगी। फिर एन एस्टिमेट ऑफ मंथली बिजनेस इनकम, वो आपने सारी की सारा आपको डिटेल बतानी है। तो प्लीज़ नोट दैट प्लीज़ साइन अप टू सबमिट एप्लीकेशन, यू मस्ट हैव मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड इन योर नेम, तो आपका अपना नंबर होना चाहिए। फिर एप्लीकेशन टेक एटलीस्ट 15 मिनट्स टू कंप्लीट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ अबव लिस्टेड इन्फॉर्मेशन। तो ये देखें ये तमाम डिटेल्स हैं जो आपने तमाम जो है वो आपने देख लेनी है और इसको जो है वो आप क्लोज़ करेंगे और फिर आप जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की, काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। अगर इसके बारे में अगर आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप घर बैठे हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप हमारी सर्विसेज भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप ख़ुद अप्लाई करना चाहते हैं तो एक मरतबा आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है और ध्यान से अप्लाई करना है। और आपने ऐसे अप्लाई करना है कि आपका जो है वो ये वाला लोन जो है वो एक्सेप्ट हो जाए और इंशाल्लाह आपको लोन जो है वो मिल जाए। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो जितने भी हैं वो चाहते हैं कि उनको लोन मिले और उनकी ज़रूरियात काफ़ी ज़्यादा हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। तो इसलिए आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं और ये इन चीज़ों का समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो मैंने डिटेल आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की। तो शहबाज शरीफ साहब का ये बहुत अच्छा एक कदम है। तो जो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं इसको अवेल करें, जल्दी से अप्लाई करें और लाजमी लोन मिलता भी है और काफ़ी लोग इससे फ़ायदा उठा भी चुके हैं। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करें। हमसे अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारी सर्विसेज यूज़ करना चाहते हैं तो आप हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं घर बैठे। तो ये थी आज की हमारी एक कंप्लीट वीडियो और जल्दी से इसका फ़ायदा उठा के प्राइम मिनिस्टर यूथ बिज़नेस एंड एग्रीकल्चर या बिज़नेस के लिहाज से जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।